श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजातलाव वाराणसी। आज हम कक्षा 11 का विषय गृह विज्ञान चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। उसमें हमने आप लोगों को कुछ टॉपिक बता दिया था, जो कि अब अगला टॉपिक है हमारा ऊतक। ऊतक क्या होता है कि जो हमारे शरीर में बहुकोशिकीय जंतुओं विभिन्न आकार और प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह होता है। तो इन कोशिकाओं में रचना और कार्य के अनुसार विभेदीकरण होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया है कि ऊतक क्या होता है। जब एक प्रकार की कोशिकाएं एक ही प्रकार का कार्य करती हैं तथा एक समूह में एकत्र होकर एक विशेष संरचना बनाती है, तब उस संरचना को ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो ऊतक क्या होता है कि एक विशेष संरचना ऊतक एक विशेष संरचना बनाती है तो उसे ऊतक कहा जाता है। ऊतक में क्या होता है कि एक हमारी कोशिका होती है जो मतलब कि विभिन्न कोशिका की जंतुओं की कोशिकाओं के आकार का होता है। तो ऊतक के भेद में देखिए दिया है कि पहला है मांसपेशीय ऊतक। इन ऊतकों से मांसपेशियां बनी हैं। ये त्वचा के नीचे पाई जाती हैं। शरीर के अंग तथा गतिमान होते हैं। जब ये कोशिका मांसपेशियां सिकुड़ती या फैलती हैं, संकुचन व विमोचन उनका विशेष गुण होता है। शरीर में मांसपेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला रेखीय या ऐच्छिक पेशी ऊतक, दूसरा है अरेखित या अनैच्छिक पेशी ऊतक, तीसरा है हृदय पेशी। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला मतलब कि मांसपेशी ऊतक में क्या होता है कि हमारे शरीर के भिन्न भिन्न भागों में जो क्रियाएं और गतियां होती हैं वह मांसपेशियों के संकुचन व विमोचन से ही होती है। जैसे अगर मान लीजिए हमको कहीं पे कुछ अगर मतलब कि लग जाता है चोट, तो वहाँ के क्या होते हैं मांसपेशियाँ सिकुड़ जाते हैं। अगर मतलब कोई हमको डरा या मतलब कुछ भी डर लग जाता है तो वहाँ पे हमारी क्या होती है, सिकुड़ती है, फिर इसके बाद कुछ देर बाद वह फैलती हैं। तो देखिए उसमें 3 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं। पहला रेखित या अनैच्छिक पेशी। रेखित पेशी क्या होता है कि जो हमारे जिनकी क्रियाएँ अपनी इच्छा के अधीन होती हैं, जैसे हमारी इच्छा के अनुसार जो कार्य करती है वह क्या होती है, रेखित या ऐच्छिक पेशी। जैसे कि हमारी इच्छा के अनुसार क्या क्या कार्य करती है, हाथ पैर आदि अंगों के ऊतक की क्रियाएं मनुष्य के अधीन होती है। जैसे कि हम लोग का हाथ पैर हिलाना। ठीक है, फिर इसके बाद यह क्या होता है, ऐच्छिक है, यानी अपनी इच्छा अनुसार उसको हम लोग हिला डुला सकते हैं। दूसरा है अरेखित या अनैच्छिक पेशी। अरेखित या अनैच्छिक पेशी क्या होता है कि जिसको हम लोग अपनी इच्छा अनुसार नहीं, जैसे कि माने इनकी क्रियाएं इच्छा के अधीन नहीं होती है और स्वतः, जैसे आंतों की मांसपेशियां की क्रियाएं मनुष्य के अधीन नहीं होती है, अबाध रूप से अपना कार्य स्वतः ही करती रहती है। जैसे संपूर्ण भोजन नली, मूत्रवाहिनी, जनन वाहिनी की दीवारों में पाई जाती। जैसे हमारी क्या है कि जो आँख की पलकें हैं वह क्या है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो वह हमारी क्या होती है, इच्छा मतलब कि वह अपना हमेशा कार्य करती रहती है। फिर दूसरा हेडिंग है उसी में तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या होता है, ये ऊतक मस्तिष्क की आज्ञा अंगों और सूचनाएं मस्तिष्क को पहुंचाती है। आज्ञा ले जाना, फिर इसके बाद आज्ञा ले आना, सूचना ले जाना, फिर सोचना विचारना तंत्रिका ऊतक के विशेष तथा महत्वपूर्ण गुण होते हैं। इससे मस्तिष्क सुषुम्ना तथा उससे निकलने वाली सभी तंत्रिकाओं का निर्माण होता है। तंत्रिका ऊतक मानव के संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। इन्हीं की सहायता से आने अनजाने में अपने शरीर द्वारा होने वाले सभी कार्यों का संचालन करते हैं। ठीक है, तो अब तीसरा हेडिंग है संयोजी ऊतक। ये ऊतक विभिन्न प्रकार अंगों को आच्छादित करके उन्हें परस्पर जोड़कर रखता है। यह किसका कार्य होता है, संयोजी ऊतक। जैसे कि इसका कार्य क्या होता है कि सभी अंगों को परस्पर जोड़ के रखना ही इसका कार्य होता है। फिर है चौथा है आच्छादित या उपकला ऊतक। यह ऊतक शरीर और उनके अंगों में आवरण के रूप में कार्य करता है। शरीर की पाचन प्रणाली, श्वास नली, रुधिर वाहिनियाँ आदि सभी इन्हीं ऊतकों द्वारा आच्छादित है। जैसे कि आच्छादित या उपकला ऊतक क्या होता है कि शरीर के सभी अंगों में आवरण के रूप में कार्य करता है। शरीर की पाचन प्रणाली, रुधिर वाहिनियों के द्वारा वह कार्य करता है। फिर पांचवा है तरल ऊतक। देखिए तरल ऊतक क्या होता है, शरीर के बीच यातायात का कार्य रुधिर तथा
लसिका नामक 2 तरल ऊतक करते हैं। इनमें मैट्रिक्स प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ होता है। छठवां है जनन ऊतक। जनन ऊतक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और इनमें युग्मक कोशिकाओं या गैमेटिक्स बनते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक। इनके निषेचन से युग्मक बनते हैं। यह संतान की प्रारंभिक अवस्था होती है। जैसे नर और मादा का नाम सुने हैं, तो उसमें बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पे वह युग्मक बनते हैं और वह संतान की प्रारंभिक पहली अवस्था होती है। ठीक है, तो जनन ऊतक में यह होता है कि बच्चे का उसमें जन्म यानी फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहाँ पे एक फीमेल जेंटलमैन का मतलब मेल जेंटलमैन तथा फीमेल जेंटलमैन के निषेचन से युग्मक बनते हैं। ठीक है, संतान की प्रारंभिक अवस्था यही होती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक केवल बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।